हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग की यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज। ठीक है, कैप सेलर कौन होता है? सेलर होता है जो कोई चीज बेचता है, सेल करता है। ठीक है, और कैप सेलर का मतलब है जो कैप्स बेचता है। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि कैप्स बेचा करता था। He carried many caps in a basket on his head. वो क्या करता था? कैरी करता था एक बास्केट अपने सर पर, जिसमें कि बहुत सारी कैप्स होती थी। ठीक है, He was a cap seller. वो क्या था? वो कैप सेलर था, यानी कि टोपी बेचने वाला। कैप मीन्स टोपी बेचने वाला। One day he slept under a tree. एक दिन क्या हुआ? वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बेचने जा रहा होगा, बीच में थक गया तो वो पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा और उसको नींद आ गई। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। वहां पर क्या था? उस पेड़ पर जो थे मंकी थे। ऑन द ट्री का मतलब पेड़ के ऊपर मंकी थे। और वो कहाँ सोया था? अंडर अ ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे सोया था। इसके साथ साथ देखो बच्चों, पोजीशन भी बताई जा रही है उनकी, है ना? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैप सेलर था वो अंडर द ट्री था, और जो मंकीज थे वो ऑन द ट्री। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। अब वो कहाँ पर थे? वो ट्री के ऊपर थे, तो ट्री से नीचे आए, यानी कि डाउन। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वो ट्री से नीचे आए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। उन्होंने क्या किया? सारी कैप्स उठा ली। द कैप सेलर वोक अप। जो कैप सेलर था वो उठा, है ना? नींद आ गई थी उसको तो वो उठा। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। उसने क्या देखा कि जो बास्केट है वो बिल्कुल खाली है। एम्प्टी मतलब खाली। He looked around and above. उसने आसपास देखा पहले और फिर ऊपर देखा। अराउंड का मतलब होता है आप अपने आसपास, देन above मीन्स ऊपर। The monkeys were wearing his caps. जो monkeys थे उन्होंने क्या कर रखा था? वो कैप्स जो थी पहन रखी थी। The cap seller shook his fist at the monkeys. उसने क्या किया? अपने मंकीज की तरफ जो है ऐसे फिस्ट मतलब कि गुस्सा सा बना करके मंकीज की तरफ दिखाया। दे ऑल्सो डिड द सेम। अब मंकीज को क्या कहते हैं? कॉपी करते हैं मंकी, है ना? नकलची बंदर आपने सुना होगा। तो नकलची बंदर का मतलब है आप जैसे करेंगे मंकी भी आपकी तरह करेगा। तो जब कैप सेलर ने उनको अपना ऐसे मुट्ठी बनाकर ऐसे घूसा सा दिखाया, तो मंकीज ने उसकी तरह सेम किया। तो द कैप सेलर क्रैच्ड हिज हेड। अब क्या गया? वो सोचने लग गया कुछ, है ना? कि मंकीज डिड द सेम, यानी कि जो मंकी है वो सेम कर रहे हैं। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। तब उसको एक आइडिया आया। He took off his cap. उसने क्या किया? अपनी कैप को उतारा and threw it into the empty basket. अब उसने क्या किया? अपनी कैप जो उसने पहन रखी थी उस कैप को उतारा और उसको बास्केट में, जो खाली बास्केट थी, एम्प्टी बास्केट थी, उसमें थ्रू कर दिया, यानी कि फेंक दिया। The monkeys also did the same. तो मंकीज ने क्या किया? मंकीज भी बिल्कुल वही नकलची बंदर है, तो उन्होंने जैसे देखा कि इसने कैप्स बास्केट में डाली है, तो उन्होंने भी अपनी जो सारी कैप्स पहनी हुई थी वो सारी बास्केट में डाल दी। The cap seller got all his caps back and went away happily. अब जो कैप सेलर था उसको सारी अपनी कैप्स वापस मिल गई और वो वहां से चला गया। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैप सेलर ने अपनी समझदारी से अपनी कैप्स जो थी उन बंदरों से वापस ले ली। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कैप? क्या आपके पास कोई कैप है ना? अगर आपके पास कैप है तो यस आई हैव अ कैप। आप आंसर ऐसे देंगे, यस आई हैव अ कैप। व्हाट इज इट्स कलर? उसका कलर क्या है? आपके पास, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैप्स होंगी, है ना? जिसके पास है तो उसको बताना कि उसकी कैप कौन से कलर की है। व्हाई डू यू थिंक द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? तुम क्या सोचते हो कि मंकी ने क्यों, जो मंकीज थे उन्होंने क्यों उन कैप्स को बास्केट में वापस फेंका? बिकॉज द मंकीज कॉपी
द कैप सेलर, है ना, वो क्या कर रहे थे, वो कैप सेलर को कॉपी कर रहे थे। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो। अब ये जो वर्ड दिए इनका पहला साउंड क्या है, पहला साउंड का मतलब जो बोलते समय सबसे पहले आपको ध्वनि सुनाई देती है वो क्या है, कैप, कैट, कोट, किस चीज की ध्वनि, हमको किस चीज का साउंड सुनाई दे रहा है, हमको क का साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। मंकी, मैंगो, माउस, म का साउंड, बास्केट, बैट, बॉल, ब का साउंड, ठीक है। सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। आपको क्या करना है, उस वर्ड को सर्कल करना है जिनके सेम साउंड होंगे, ठीक है। जैसे कि ये कार, कैन, कैट, है ना। आपको पहले पढ़ना है कार, टैप, कैन, रैट, कैट, हैट, काउ। अब आप देखेंगे इनमें क का साउंड किस किस में आ रहा है, तो आप उसको सर्कल कर लेंगे, कार, कैन, कैट एंड काउ, ठीक है। टैप में ट का साउंड आ रहा है, रैट में र का साउंड है, एच में ह का साउंड है, ठीक है बच्चों। नीचे है मैट, मैन, पैन, मैंगो, बनाना, मग, रग। सेम साउंड किन किन में आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है, म का साउंड आ रहा है किस किस में आ रहा है, मैट, मैन, मैंगो, मग, ठीक है। बाकी सब में डिफरेंट है, पैन में प, बनाना में ब, रग में र, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अब आपको पिक्चर दे रखी है, अब आपको उसमें जैसे जैसे आपने स्टोरी पढ़ी स्टेप बाय स्टेप उनको नंबर्स देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो कैप सेलर था वो सर पे बास्केट लेके अपनी कैप्स की लेकर जा रहा था उनको सेल करने के लिए, तो नंबर 1 हम इसमें लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कि जो कैप सेलर था वो अंडर द ट्री सो गया और मंकीज जो थे सारे उसकी कैप्स लेके चले गए, ठीक है, तो नंबर 2। देन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कैप सेलर ने एक आइडिया लगाया कि ये मंकीज तो मुझे कॉपी कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी कैप को उतार करके बास्केट में थ्रू कर दिया, फेंक दिया बास्केट के अंदर, ठीक है। तो नंबर 3 यहाँ बास्केट के अंदर, और जैसे ही उसने बास्केट के अंदर डाला तो जो मंकीज थे उसको कॉपी करने लगे और सेम उन्होंने भी सारी कैप्स को बास्केट के अंदर डाल दिया। फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट था कि कैप सेलर को अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई और वो खुशी खुशी वहां से चला गया। तो ये हमारी स्टोरी को हमने सीक्वेंस में दे दिया, 1 2 3 4, पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है लेट्स कलर एंड राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, ये ट्री है इसको कलर करना है और सेम यहाँ पर अ ट्री, अ मंकी, अ कैप, अ बास्केट। अब इसके आगे अ क्यों लगाया गया है या ए क्यों लगाया गया है, एक चीज के बारे में जब भी आप बताते हैं तो उसके आगे अ लगता है, ठीक है। अ ट्री, अ मंकी, अ कैप, अ बास्केट, एक एक चीज है ना सब, इसीलिए। कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर राइट देयर नेम्स। अब आपको इसमें इनके नेम्स इनके नीचे नीचे आपको लिखने हैं, ठीक है। ये भी सेम है। अब नाउ राइट योर नेम हियर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है बच्चों, पेंसिल से लिखेंगे सब। देन उसके बाद अब एक पोयम है जिसको हम सिंग करेंगे। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, butterflies butterflies down down down, butterflies butterflies in butterflies butterflies out out out, ठीक है। ये आपको बोलनी है, एक्शन भी करना है। अप करेंगे तो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, डाउन डाउन तो अपने हैंड्स को नीचे की तरफ करेंगे, इन इन तो आपने जैसे को इन बच्चों ने सर्कल बनाया था तो इन 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 उस सर्कल के अंदर, आउट 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 तो उस सर्कल के बाहर। इसके बाद आते हैं आंसर द क्वेश्चन। टीचर पूछ रही है किसी बच्चे से, लुक अप व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। टीचर बच्चे से पूछ रही है आप ऊपर देखो और आप ये बताओ कि आपको ट्री पर क्या क्या दिख रहा है। ट्री पर का मतलब है ट्री के ऊपर, ऑन द ट्री का मतलब ऊपर क्या दिख रहा है। तो सब बच्चे आंसर देंगे जिसको जो समझ आता है, जैसे कोई बोल सकता है आई सी मंकी ऑन द ट्री, आई सी बर्ड ऑन द ट्री, आई सी काइट ऑन द ट्री, है ना।
I see mangoes on the tree. I see bee hive on the tree. Bee hive का मतलब जो ये मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, बी हाइव, ठीक है, बी हाइव ऑन द ट्री। तो कोई भी एक आंसर आपको इसमें देना है। टीचर अगेन आस्क करती है, पूछती हैं, लुक डाउन व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। अब टीचर पूछे आपको ग्राउंड में क्या क्या दिख रहा है ना। अभी तो ऑन द ट्री था, अब ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर क्या क्या दिख रहा है, जमीन के ऊपर क्या क्या दिख रहा है। तो आपके आंसर हो सकते हैं, आई कैन सी अ स्क्विरल ऑन द ग्राउंड, आई कैन सी अ काउ ऑन द ग्राउंड, हट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से स्टोन है, प्लांट्स हैं, ये सब ऑन द ग्राउंड है। ओके, नेक्स्ट है लुक अप व्हाट डू यू सी इन द स्काई। अब टीचर पूछेगी कि आपको स्काई पर क्या क्या दिख रहा है। अब स्काई इन है यानी कि स्काई में क्या क्या दिख रहा है ना, स्काई में क्या क्या दिख रहा है। तो आई सी एरोप्लेन इन द स्काई, आई सी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, बर्ड्स भी दिख रही हैं ये भी फ्लाई करती हुई, तो ये भी स्काई में फ्लाई कर रही हैं, एरोप्लेन भी स्काई में फ्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक आंसर देना है। तो नेक्स्ट है जो हमने अभी पोयम पढ़ी थी बटरफ्लाई बटरफ्लाई, उसमें क्या करना है, आपको क्लैपिंग के साथ हर वर्ड को यूज करना है। सी बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई, एक क्लैप, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, अप अप अप, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, डाउन डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। इस तरीके से साथ में उसमें क्लैप करना है, ठीक है। इसके बाद है एनसर्कल द वर्ड दैट है पी इन देम। अब आपको इसमें उस वर्ड को सर्कल करना है जिसमें पी आ रहा है। पी का मतलब जिस भी वर्ड को बोलने में आपके प का साउंड आ रहा है उसको एनसर्कल करना है। जैसे कि ये रहा पी, है ना, पुट, कैप, सॉरी कैप, पैट, पिंक, है ना, प का साउंड आ रहा है, पी आ रहा है, वो उनको आपको सर्कल करना है। टॉप, देन एप्पल एंड अगेन टैप, ठीक है बच्चों। बाकी किसी में पी नहीं आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। एनसर्कल द मैचिंग लेटर्स इन ईच रो। अब आप इसको इसमें जो भी लेटर्स मैचिंग है, सेम है, उनको सर्कल करना है। तो जैसे इसमें टी एफ पी एफ आर, तो कौन से दो सेम है, एफ और एफ, ठीक है, एफ और एफ है, तो ये हमने इसको सर्कल कर दिया। आगे अब आप अपने आप देख के अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देन उसके बाद है मैच दी वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, जिनके पहले जो लेटर्स हैं वो सेम है, आपको उनको मैच करवाना है, ठीक है। जैसे होप, हॉप, हॉप मीन्स जैसे चिड़िया जंप करती है ना, उस तरीके से हॉप, तो हॉप। और इसमें क्या है, डॉग, हाइड, सॉक्स, रैट, जेट, आपको साउंड सुनना है, हॉप, हाइड, ह का साउंड, राइट, सैंड, सॉक्स, सॉ का साउंड, जंप, जेट, ज का साउंड, रन, रैट, र का साउंड, डांस, डॉग, ड का साउंड, ठीक है। उसके बाद ये दो वर्ड्स को ब्रेक करके बोला गया है, जैसे मोंकी, तो मोंकी को बोलते हैं मॉन की, तो इसको फास्ट फास्ट बोलेंगे आप, मॉन की, इस तरीके से क्लैप करते करते जैसे आप फास्ट बोलते जाएंगे तो वो मंकी बन जाएगा, ठीक है। सेलर, सेलर, बास्केट, बास्केट, डॉनकी, डोंकी। इसके बाद एक और राइम है जिसको हमें रीड करना है, ठीक है। इसका नाम है कैच मी इफ यू कैन। अब आप देख सकते हैं इसमें एक कैट है और एक माउस है, ठीक है। अ फैट कैट सेट ऑन अ मैट, अ फैट कैट सेट ऑन अ मैट, देखिए एटी के साथ के वर्ड है ये। फैट मोटी, कैट सेट बैठी है, ऑन अ मैट, मैट के ऊपर बैठी है ना, फैट कैट बैठी है मैट के ऊपर। आई कैन कैच यू लिटिल रैट, और वो क्या बोल रही है, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ छोटे चूहे, लिटिल रैट। सेड द कैट, कैट ने कहा। अ लिटिल रैट सॉ हर एंड हाइड इन अ हैट, जो लिटिल रैट था उसने उसे देखा और कहाँ जाके छुप गया, एक हैट के अंदर जाके छुप गया। नो नो
यू कांट सेड द रैट। कैट ने माउस ने वहां से क्या कहा, रैट ने, नहीं नहीं तुम नहीं पकड़ सकती हो। द कैट रैन टू कैच द रैट। अब जो कैट थी वो भागी रैट को पकड़ने के लिए। द रैट ran एंड हाइड इन अ बॉक्स। अब क्या हुआ, वो चूहा भागा और जाकर के एक बॉक्स के अंदर छुप गया। हाइड इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर जाकर छुप गया। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। जो लिड थी, जो उसका खोलने का जो ढक्कन होता है बॉक्स का, वो नहीं खुल रहा था। हा हा हा, यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। रैट ने क्या कहा, हा हा हा, खुश हुआ वो। यू कांट कैच मी बिग कैट, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती बड़ी बिल्ली, सेड द रैट। ठीक है। हेल्प द माउस रीच इट्स होम। अब इसमें क्या करना है आपको, इस माउस को ऐसे ऐसे जिगजॉ पजल के से अपने घर तक पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इन वर्ड्स को रीड करोगे, सुनोगे ध्यान से। ठीक है बच्चों। इसके बाद लेट्स मेक वर्ड बाय एडिंग वन लेटर टू एट एज सोन, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। इसमें क्या करना है, ये आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनके आगे आपको ए टी जोड़ना है। ए टी का होता है एट, ए का साउंड अ, टी का साउंड ट, है ना। ए का साउंड होता है ए, टी का साउंड ट, एट, एट। तो ब एट बैट। फिर इसी तरीके से सी ए टी बनाएंगे, क एट कैट, म एट मैट, फ एट फैट, र एट रैट, ह एट हैट। इस तरीके से आप इनको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। अभी एक्शन वर्ड्स है, ये आपको मैम क्लास में कराएंगी। कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, हाइड अंडर अ टेबल, ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग। ठीक है ना। नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, डू यू नो व्हाट दे मीन, आस्क योर टीचर। अब इन वर्ड्स को आप पढ़ो, क्या आपको इनके बारे में पता है, नहीं पता तो आप अपनी टीचर से पूछेंगे। ठीक है। जैसे पहला वर्ड है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आपको किसी ने बॉल फेंक के दी और आप उसको पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं। थ्रो, कैच का ऑपोजिट होता है थ्रो। कैच किया आपने, अपने पास ली, थ्रो किया आपने, फेंक करके किसी दूसरे को दी। ठीक है। हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, किसी बॉक्स को खोलना। ओपन द बॉक्स, ओपन योर बुक्स, ओपन योर लंच बॉक्स, है ना। से का मतलब होता है बोलना। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना। ठीक है। इसके बाद ये मास्क बनाने की एक्टिविटी है, ये आपको आपकी क्लास टीचर जो है क्लास में करा देंगे। ठीक है ना। लुक एट द इंसेक्ट, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज अराउंड यू, ड्रॉ सम ट्रीज। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने आसपास कुछ भी, है ना, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास के जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें होती है हमारे आसपास में। तो उन चीजों की, जो भी आपको अपने आसपास दिखता है, उसको आपको इस पोर्शन के अंदर ड्रॉ करना है और अपनी क्लास में जाके अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है लेट अस डू। अब सेम वही देखो, इसमें भी सबको अपने अपने घर तक पहुंचाना है आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका घर कौन सा है। हर कोई किसी भी घर में तो नहीं रहता, है ना। सबके घर अलग अलग होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो हमारे घर जो है वो, तो आप देख सकते हैं ये हनी बी है। हनी बी का घर कहाँ होता है, तो आपको उसको उसके घर तक पहुंचाना है। ठीक है ना। लायन, लायन का घर डेन होता है। रैबिट, रैबिट का घर बरो होता है, या ये मिट्टी के अंदर होल बना के रहते हैं, उसे बरो बोलते हैं। ये एंट है, एंट का घर कहाँ होता है, एंट हिल, एंट हिल्स होता है एंट्स का घर। स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ रहती है, वेब में, यानी कि जाले में रहती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। इसी के सारे चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।